हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स ईजी। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि क्लास 10th का जो मैथ्स का क्वेश्चन बैंक आ चुका है, उस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसा कहा गया है कि कुछ ये इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे क्या हो जाएगी, एक प्रैक्टिस हो जाएगी और हम लोग का रिवीजन भी यहाँ से कंप्लीट होता जाएगा। और जो क्वेश्चन बैंक हमारे को हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, वो क्वेश्चन बैंक भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्षा गायकवाड़ मैडम ने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, जिससे उन्हें आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसी क्वेश्चन बैंक को हम लोग क्या कर रहे हैं, फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि मैथ्स 1 का मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, यानी चैप्टर नंबर 1 जो 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जो आपको 1 नंबर के जो क्वेश्चन थे उसको मैंने आपको सॉल्व कराया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 2 अंक के जो प्रश्न होते हैं, जिसमें तालिका पूर्ण करने के लिए भी आता है और आपको सॉल्व करने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यानी कि भी चैप्टर नंबर फर्स्ट ही चल रहा है, क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में, तो उसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें तालिका पूर्ण करना सीखेंगे। यानी कृति पर आधारित सवाल रहेगा और कृति पर आधारित सवालों को, प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर लेकिन फर्स्ट चल रहा है, मैथ्स 1 चल रहा है, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। ओके, तो आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, क्योंकि आपका अभी बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो आपको रिवीजन करते रहना है। और बोर्ड एग्जाम होगा, ये तो कंपलसरी बता दिया गया है, लेकिन कैसे लेना है ये अभी तक पूरा फाइनल नहीं है। तो आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते रहिए, कभी भी बोर्ड एग्जाम रहे आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल की बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, बोल रहा है कि ये आपका एक क्या है, अगर आपको इसका ये समीकरण है और इस समीकरण का अगर आपको आलेख खींचना है, तो आलेख खींचने के लिए ये तालिका पूर्ण करके आप दीजिए। मतलब अगर आपको आलेख इसका खींचना है तो आप जानते हैं क्या करते हैं, तालिका पूर्ण करते हैं। और उस तालिका को कैसे पूर्ण किया जाता है, उसके लिए यहाँ 2 निर्देशांक दिए गए हैं और उसके आधार पर आपको क्या करना है, बाकी चीजों का मान ज्ञात करना है। तो जैसे बोला है कि अगर आपको इसमें x का मान -6 रखोगे तो y का मान कितना होगा, और यहाँ डब्बे में क्या आएगा, इस चीज को ज्ञात करना है। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कि अगर x की जगह आप -6 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे -6 -3 गुणे y बराबर 3। ये हमारा समीकरण है। तो ये हो जाएगा -12 -3y बराबर 3, -12 उधर गया तो 3 धन 12 हो गया, तो जिसकी वजह से 15 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 15 बटे में -3, यानी कि भाग देने पे क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा जो डब्बे में आएगा, यहाँ पर नंबर ये क्या आएगा, -5 आएगा, है ना। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, -6, -5, क्योंकि आप जानते हैं पहले x निर्देशांक लिखा जाता है और बाद में y निर्देशांक लिखा जाता है। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। यहाँ अभी सेकेंड वाले में बोल रहा है y की जगह अगर आप 1 रखेंगे तो x का मान क्या होगा। इसके लिए हम लोग इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए y की जगह हमें क्या करना है, 1 रखना है। तो 2x - 3 गुणे 1 बराबर 3, तो 2x बराबर 3 और ये -3 वहां गया तो +3, 2x बराबर 6, तो x बराबर 6 बटे में 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 3 पुट कर दीजिए, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3,1। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप पाते हैं, 100% एक क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करके जरूर जाए। तालिका पूर्ण करने के लिए आपको 100% एक सवाल आएगा ही आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको समीकरण में जब भी चाहे x का वैल्यू दिया हो चाहे y का वैल्यू दिया हो, सब्स्टिट्यूट करिए और दूसरे चरांक का वैल्यू क्या करिए, निकाल लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड में देखिए बच्चों, बोला निश्चयक का मान ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण करिए।
निश्चय का मान याद करने के लिए कृति पूर्ण करना है। तो ये निश्चय लिखा गया है 2 3 -2 4 5। तो यहाँ बोला 3 का गुणा किसमें किया जाएगा, माइनस, यहाँ डब्बे में बोला है गुणे 4, फिर बराबर आपको दिया है यहाँ डब्बे में -8 और बराबर पूछ रहा है कितना आएगा। इसको आपको हल करना कई बार सिखाया जा चुका है बच्चों। तो 3 का गुणा पहले किसमें होगा, 5 में, यानी यहाँ पे आपको डब्बे में क्या आ जाएगा 5, फिर सूत्र का माइनस, फिर देखो 4 लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा है -2, यानी यहाँ डब्बे में क्या आ जाएगा -2। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, 3 × 5 = 15, है ना। और यहाँ आप जानते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे गुणा करके आपको क्या आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस पहले से लगा हुआ है। इसका गुणा होकर कितना आ गया, -8 आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 8 कितना आ जाएगा 23। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, 23 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी। तीसरे में बोला 3x + 2y = 11, ये आपको समीकरण है, और 2x + 3y = 4 दूसरा समीकरण है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण करो। तो समीकरण 1 में कितने का गुणा करना है वो आपको लिखना है यहाँ पे। ये आपको पूरा है सॉल्व करके दिया हुआ है, सिर्फ डब्बे डब्बे में आपको क्या भरना है वो आपको सोचना है। तो 3 × 3x + 2y = 11, जिसकी वजह से समीकरण हो गया 9x + 6y = 33, और 2 × 2x + 3y = 4, जिसकी वजह से समीकरण हो गया 4x + 6y = 8। तो आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि कितने का गुणा किया गया है 3x + 2y में, यानी समीकरण 1 में कितने का गुणा किया गया, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 3, इसलिए यहाँ डब्बे में क्या आएगा 3 से गुणा करने का। और समीकरण 2 में देखो किससे गुणा किया है 2 से, तो यहाँ पे आप क्या डब्बे में भर देंगे 2, तो जिससे हमारा ये दोनों समीकरण तैयार हो गया। अब समीकरण 3 में से क्या किया जा रहा है, समीकरण 4 को माइनस किया जा रहा है। तो बोला कि जब माइनस करोगे तो 5x बराबर कितना आएगा, यानी कि जब आप यहाँ माइनस करोगे, देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये 5x बचेगा, और यहाँ पे 33 में से 8 गया कितना बचेगा 25, इसलिए यहाँ क्या डब्बे में आ जाएगा 25 आ जाएगा। ओके, आप वहाँ पे रफली सॉल्व करके देख सकते हैं। तो x बराबर कितना आएगा वो आपको पूछ रहा है, तो 5 से भाग दे दोगे, 5 × 5 = 25, यानी x का मान कितना आ जाएगा 5। यही आपको कृति क्या करनी थी, पूर्ण करनी थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला है 2,0 समीकरण
2x+3y बराबर k का हल है। तो k का मान ज्ञात करो। कृति हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। तो पूरा सॉल्व किया हुआ, सिर्फ आपको कहाँ पे क्या आएगा ये लिखना है। तो लिखा है 2,0, यह समीकरण 2x+3y बराबर k का हल है। इसलिए x के प्लेस पे कितना रखोगे और y के प्लेस पे कितना रखोगे, ये आपको पूछा गया है। तो दिखाई दे रहा है x के प्लेस पे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दोगे और y के प्लेस पे क्या रखोगे 0। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2, धन 3 गुणे, 3 गुणे क्या आ जाएगा 0 बराबर k। ये पूछ रहा है 4 प्लस यहाँ क्या आएगा बराबर k। तो आप जानते हैं 3 को गुणा 0 में करोगे कितना आ जाएगा 0। तो k बराबर कितना आ जाएगा 4, है ना। तो यही आपका क्या है, कृति पूर्ण हुआ। ओके, आई होप आपको समझा होगा। तो जब भी समीकरण में एक हल दिया रहेगा तो उसके एक्स और वाई का मान रखना है और के का मान निकालना है, तो उसको मान रख करके आप याद कर सकते हैं। पांचवा बोला है x-2y = 5 और 2x+3y = 10। इस समीकरण में y का मान ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण करो। देखो, इसको आपको क्रैमर की विधि से हल किया गया है। आपको y का मान ज्ञात करना है और इसको कृति को पूर्ण करने के लिए बोला है। तो d का वैल्यू दिया गया है आपको 1 -2 2 3। इसको सॉल्व किया गया है, 3 + 4 = 7 आ गया है। dx की वैल्यू 5 10, ये कहाँ से आया आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा ये आपको सॉल्व करके बताना है। तो 5 3 कितना हो गया 15, माइनस 10 दूनी 20 यानी +20 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपको 35 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका डब्बे में क्या आएगा 35 आएगा। इस चीज को ध्यान रखना। dy बराबर दिया है 1 5 2 10। यहाँ भी पूछ रहा है कितना आएगा डब्बे में, तो आप मन में कैलकुलेट कर लीजिए। 10 एक कम 10, 5 दूनी 10, 10 में से 10 गया कितना आ गया 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, तो इसलिए पूछ रहा है कि अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप जानते हैं dx में क्या करते हैं, d से भाग देते हैं। तो x बराबर क्या हो गया, dx कितना आया था 35/7। x की वैल्यू 5 आ जाएगी। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है y। तो y बराबर क्या होता है dy/d, यानी 0/7। तो y का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। इस तरह से आपका तालिका क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ओके, आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके रख सकते हैं। 5 - 0 तो 5 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बी का देखते हैं। इसको सॉल्व करना रहता है, इसमें आपको तालिका पूर्ण नहीं करनी रहती है, आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना रहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट।
पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है कि 3 है, -1 है, 1 है, 4 है, का मान कितना होगा। तो निश्चय का मान ज्ञात करना बच्चों, इसमें कुछ तो आपको तकलीफ वाली बात तो है नहीं, आपने सॉल्व करना सीखा है। तो पहले 3 का गुणा किसमें करोगे, 4 में, फिर -1 का गुणा -1 में, ये हो गया 12, माइनस माइनस प्लस, एक एक कम एक, 12 और एक कितना हो गया 13। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आसानी से इसको सॉल्व करके आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। y + 2x = 19 और 2x - 3y = -3 के लिए d का मान ज्ञात करना है। मतलब दो समीकरण आपके पास है और आपको क्या करना है, डी का मान ज्ञात करना है। क्रैमर विधि में आप जानते हैं डी कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको समीकरण सामान्य रूप में लिख लीजिए, 2x + y = 19 और ये हो गया 2x - 3y = -3। सामान्य रूप में लिखने के बाद a1 b1 c1 का सबका मान लिखिए। a1 का मान क्या है 2, b1 का मान 1 और c1 का मान है 19। a2 का मान है 2, b2 का मान -3 और c2 का भी मान -3 है। सब मान लिख लिया। हमें सिर्फ क्या करना है, d का मान निकालना है। तो एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। d का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2 b1 b2, ये फॉर्मूले में रख देना है। तो a1 a2 मतलब 2 2 और यहाँ पे 1 -3। अब तीजे गुणा कर लीजिए इसका, तो 2 × -3 -2 × 1 -6 -2 कितना आ गया -8। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं बच्चे, इसको आपको बिल्कुल सॉल्व करके ही आना है। टू एक्स माइनस वाई बराबर 2 में यदि x बराबर 3 हो तो y बराबर कितना होगा। ये भी सिंपल समीकरण, वही आपको काम बार बार आ रहा है। समीकरण दिया है, x का मान दिया है, y का मान निकालना है। तो x बराबर 3 समीकरण में रख लोगे, तो जहाँ पे x है वहां 3 रखोगे तो 2 × 3 -y बराबर 2। तो 6 - y बराबर 2। तो -y देखो ये माइनस में इधर जाएगा और 2 को इधर लाइए, तो 6 और ये +2 था तो यहाँ -2 और ये -y उधर गया तो क्या हो गया +y। तो y बराबर कितना आ गया 4। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू एक्स माइनस के वाई बराबर 14, इस समीकरण का हल 2, -5 है, तो k का मान क्या होगा। तो बात वही है, फिर से समीकरण का हल दिया गया है तो x की जगह 2 रखना है और y की जगह कितना रखना है -5। तो x बराबर 2 तथा y बराबर -5 समीकरण में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 माइनस के नहीं मालूम है गुणे y यानी कि -5 बराबर 14। इसी को हल करना है। तो 2 दूनी 4 और ये देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 5 के हो गया ना, 5 का गुणा के में किया 5 के 14। अब ये धन 4 उधर जाएगा तो 14 - 4 हो जाएगा, क्योंकि +4 है तो -4 हो जाएगा। तो ये 10
तो k बराबर 10/5 भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो सेम उसी प्रकार का प्रश्न आपको कई सारे पूछे गए हैं। फिर से समीकरण दिया है, b का मान दिया है, a का मान ज्ञात करना है। तो b बराबर 4 समीकरण में रखने पे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 2 × 4 बराबर 7। तो a धन 8 बराबर 7। तो a बराबर 7 - 8 यानी a बराबर क्या आ जाएगा -1। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है x बराबर 2 और y बराबर -1 समीकरण 2x + y बराबर 3 का हल है या नहीं। यहाँ आपको चेक करना है। चेक करना है मतलब आपको पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में मान रखना है और देखना है कि दोनों वैल्यू समान आते हैं कि नहीं। मतलब दो बायां पक्ष और दायां पक्ष का वैल्यू क्या होगा, अगर समान आया तो हल है और समान नहीं आया तो नहीं है। तो हमारे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है 2x + y। मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो x बराबर 2 और y बराबर -1 रखने पर तो देखिए 2 × x 2 धन y की जगह क्या आ जाएगा -1। तो 4 - 1 कितना आ गया 3। और राइट हैंड साइड में कितना है देख लीजिए, राइट हैंड साइड में कितना है 3 है। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी 3 आ रहा है, राइट हैंड साइड का वैल्यू भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यानी दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू रखने पर बायां पक्ष और दोनों बाएं दाएं पक्ष क्या हो जाए समान आ जाए तो वो क्या होता है हल होता है। तो x बराबर 2 और y बराबर -1 समीकरण के हल हैं। तो कभी भी कोई हल कब कहलाता है, जब दोनों पक्ष क्या आ जाए समान आ जाए। सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 52x + 65y बराबर 183 और 65x + 52y बराबर 168। तो x + y का मान कितना होगा। तो एकदम सिंपल सी बात है बच्चों, जब भी इस तरह से गुणांक अदला बदली रहे और आपको x + y या x - y ज्ञात करना हो तो दोनों समीकरण को या तो जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए। तो यहाँ पे सब प्लस प्लस है और x + y का मान पूछा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे समीकरण को जोड़ देंगे। तो 52x + 65y बराबर 183 और 65x + 52y बराबर 168। अब इन्हें क्या करोगे आप जोड़ दोगे तो हो जाएगा 7 6 5 11 117 x 117 y और यहाँ 8 3 11 14 15
351। तो 117 से भाग 3 बार में जब भाग जाएगा, 117 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 3 बार में ही भाग चला जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है तालिका पूर्ण करने वाला, उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आपको समीकरण देके रखा है 3x माइनस 2y बराबर 18। इस समीकरण का आलेख खींचने के लिए तालिका पूर्ण करो। चलिए सबसे पहले बोला है कि अगर x का मान 0 रहेगा तो y का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात, यहाँ 0 रख लीजिए। 3 गुणे 0 माइनस 2y बराबर 18। तो 0 माइनस 2y बराबर 18, तो माइनस 2y बराबर 18, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 18 बटे में माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, -9। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, -9। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, -9। ओके, तो पहला कंप्लीट हो गया। ऐसे सेकंड में आपको बोला है y की जगह क्या रखना है, -3 रखना है। तो 3x ऐसे रहेगा, 2 गुणे -3 बराबर 18। 3x, 2 3 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब धन 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3x बराबर कितना आ गया आपको, 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि 3 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 4। तो हो जाएगा 4, -3। ओके, और तीसरा आपको बोला है कि अगर x 2 रखा जाए तो क्या आएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर से निकाल लीजिए। तो 3 गुणे 2 -2y, तो -2y बराबर क्या हो जाएगा, 18 -6 12 हो गया ये, है ना। तो y बराबर 12 बटे में -2, तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका तालिका क्या होता है, पूर्ण होता है, और आप 3 नंबर यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला एक 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों के, एक 2 अंकों वाली संख्या तथा संख्या के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या
का योग 132 है। इसके बाद यह संख्या च दशक स्थान च अंक एकक स्थान अंक अपेक्षा 2 ने मोठा आहे। संख्या का जो दहाई अंक है इकाई अंक से 2 इकाई अंक से 2 अधिक है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। ये मराठी में था, आपको मैं इसको ट्रांसलेट किया हूँ। और इसको कृति को क्या करना, पूर्ण करना। मतलब आपको एक कृति पर आधारित सवाल है, डब्बा डब्बा आपको दिया गया है, इसको भरना है। ओके, पहले क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। अब हम लोग कृति को लिखते हैं। पहले यहाँ माना जाए, माना इकाई अंक y और दहाई अंक x है। इसलिए मूल संख्या जो है आपको क्या बन जाएगी, तो आप जानते हैं दहाई में 10 का गुणा करते तो 10x प्लस वाई, ये हमारी क्या होगी, मूल। अब शर्त दिया गया है मूल संख्या तथा स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या का योग बराबर दिया है कितना, 132 ऐसा दिया गया है। यानी कि आपको 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर कितना दिया है, 132। ये डब्बे में आपको भरना था, तो यहाँ पे आपका डब्बे में क्या आ जाएगा, 32। इसलिए हमारा x प्लस वाई क्या होगा, ये आपको बना के बताना है। तो आप जानते हैं 11x हो गया प्लस 11y बराबर 132। 11 से भाग दे दोगे तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 12 बार। ओके, डब्बे में क्या आ जाएगा, 12। यहां तक लिख लिया। अब इसके बाद दूसरी शर्त क्या दिया है, क्योंकि जगह नहीं है मैं इसको रख कर रहा हूं। दूसरी शर्तानुसार दिया गया है कि जो दहाई अंक है वो इकाई अंक से क्या है, 2 ज्यादा है। यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 2। ये दूसरा समीकरण बन गया, ये पहला समीकरण था। अब इन दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। तो x और y का मान निकालना है। तो इसलिए हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y से y कट जाएगा तो 2x बराबर 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7। कैसे आया देखो, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2 है, x प्लस वाई बराबर 12। ये कट गया तो 2x बराबर 14। तो x का मान कितना आ गया, 7। और y का मान कितना आएगा, जब आप यहाँ पे 7 रख दीजिए तो 7 कहाँ गया, यहाँ 7 रखेंगे तो 7 धन y बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो y बराबर 12 माइनस 7 यानी y बराबर 5 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद आपको वो मूल संख्या ही निकालना है। तो मूल संख्या के लिए आपको मूल संख्या बराबर क्या है, 10x प्लस वाई यानी 10 गुणे 7 धन 5।
75 आपका संख्या हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। वो मूल संख्या क्या है, 75 है। और इस तरह का प्रश्न आता है परीक्षा में 3 नंबर के लिए। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। जो 3 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं उसमें से भी कुछ क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है आलेख खींचना है, तो मैं इसके लिए तालिका बना दे रहा हूं, आप आलेख क्या करेंगे, खींच लेंगे। x प्लस वाई बराबर दिया गया है आपको 5 और y बराबर 5 का आलेख एक ही पेज पर खींचिए। तो पहले का तो आपको तालिका बनाना पड़ेगा, दूसरे का तो आपको डायरेक्ट y इक्वल टू 5 खींचना है। तो x प्लस वाई बराबर 5, इसके लिए तालिका बना लीजिए। एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, अपने मन से कोई भी मान ले लीजिए। मान लीजिए x का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4, तो 1,4 हो जाएगा। x को अगर आपने 2 माना तो 3, टोटल मिलके 5 होना चाहिए, इतना आपको याद रखना है। और उसको 3 माना तो ये कितना हो गया, 2। अब इसका जब आप आलेख खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, देखिए इस तरह से आप x और y अक्ष खींच लेंगे। यहाँ पे आपको 0 रखना है, यहाँ 1 2 3 4, और यहाँ -1 -2 -3। तो y इक्वल टू 5 एक लाइन ऐसी जाएगी, तो y इक्वल टू 5 का हो गया लाइन। और दूसरा यहाँ देखो 1,4, x का मान 1 है और y का मान कितना है, 4 है, ये बिंदु यहाँ आएगा। फिर 2,3 यहाँ आएगा, और 3,2। ये लाइन आपको देखो इस तरह से यहाँ से 5 से होती हुई जाएगी, और यहाँ पे भी 5 से होती हुई जाएगी। इस तरह से आपका आलेख इसका क्या होगा, जाएगा। याद रखना यहाँ पे भी 5 पे ही कटेगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर 5। ओके, इस तरह से आपका आलेख जाना चाहिए। और यहाँ आप पैमाना लिख लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई दोनों अक्षों पर। तो आपका आलेख इसी प्रकार से कुछ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, बोल रहा है अजय हा विजयपेक्षा 7 वर्षांनी लहान आहे। तो अजय छोटा है, त्याची वयाची 25 वर्ष। तो पहले देखो दो लोग हैं, अजय और विजय। तो मान लेंगे, पहले माना अजय की वर्तमान आयु
y है और बीजे की x है। तो यहाँ पर आपको बोला बीजे बड़ा है, बीजे बड़ा है यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 दिया गया है। तो पहली शर्त से x माइनस वाई बराबर 7 ही पहला समीकरण हो जाएगा। और दूसरी शर्त बोला है कि इन दोनों का योगफल 25 है ना। पहले तो बोल रहा है कि विजय क्या है, 7 साल आपको बड़ा है, किससे, अजय से। तो इसलिए x माइनस वाई कितना डिफरेंस हो गया, 7। और दूसरा बोला इन दोनों का योगफल कितना है, 25 है। अब इन्हीं दोनों को हल कर लीजिए तो आपको इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे समीकरण 1 + 2, क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 2x बराबर आ जाएगा 32। तो x बराबर आ जाएगा 16। x का मान आ गया, x का मान कहीं भी रख दीजिए तो x बराबर 16 समीकरण 1 में रखने पर। तो 16 माइनस वाई बराबर 7, माइनस वाई उधर जाएगा, 16 माइनस 7 बराबर वाई। तो वाई बराबर कितना जाएगा, 9। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अजय कितना है, अजय की वर्तमान आयु 9 वर्ष हो जाएगी और विजय की 16। ओके। इस तरह से बच्चों आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चल रहा है, उसमें हम लोग सेकंड तक सॉल्व कर चुके हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन बैंक को क्या करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपका भी कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ओके, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना है, आपको तैयारी करते रहना है। बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक है, इसलिए प्रिपरेशन आपकी तरफ से पूरी होती रहनी चाहिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।